तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि कोई जॉब आपके लिए बना है कि नहीं। भले वो एक जॉब हो, भले वो आपका पैशन हो, भले वो आपकी साइड हसल हो, जो भी हो, आपका इंटरेस्ट हो, आप ये 3 फैक्टर्स से डिसाइड कर सकोगे कि आप लॉन्ग टर्म में उस जॉब में या उस करियर को बना पाओगे कि नहीं। और मैंने इसको अपने करियर में भी पर्सनली हमेशा नोटिस किया है। मेरा करियर 7 साल का रहा है, उसमें से 5 साल मैं एक ऐसी फील्ड में था जिसमें मैंने रियलाइज किया 5 साल की मेहनत के बाद कि मुझे उस चीज में इंटरेस्ट ही नहीं, वो चीज के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। और उसके बाद 2 साल मेरे स्ट्रगल में निकल गए, ढूंढते ढूंढते कि हाँ मेरे लिए राइट करियर कौन सी है, मेरे लिए राइट फील्ड कौन सी है, मेरे लिए कौन सा पैशन है, मेरे लिए कौन सी स्किल है, मैं किस चीज को अपने पूरी लाइफ कर पाऊंगा या नहीं। उस दौरान मैंने अलग अलग जॉब्स की। टोटल मिलाकर 7 साल के बाद मैंने रियलाइज किया कि हाँ फाइनली मैंने अपना एक परस्यूट, अपना पैशन, जिस चीज के लिए मैं बना हूं, उसको ढूंढ लिया। इस वीडियो में जो 3 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूं ना, तो इससे आपको पता चल जाएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ वो चीज आपके लिए करियर बन भी सकती है कि नहीं। इन 3 पॉइंट्स को पढ़ने के बाद उस बुक में मैंने रियलाइज किया कि हाँ यार ये तो मैं भी रिलेट कर पा रहा हूँ। और हाँ ये सारी चीजों को मैंने अपनी लाइफ में तो नोटिस किया ही है, लेकिन मैंने इन सारी चीजों को तब रियलाइज किया जब मैंने इस बुक को पढ़ा जिसका नाम है सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। इस बुक को एक MIT के PhD ने लिखा हुआ है, तो हाँ उन्होंने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च की हुई है। सबसे पहला फैक्टर है कंट्रोल। अब पता नहीं ये कब मेरे साथ हुआ, लेकिन बचपन से ही मेरे अंदर वो चीज थी कि मुझे अपने टाइम की बहुत रिस्पेक्ट थी। भले मैं उस टाइम को अपने ऊपर वेस्ट कर दूं, भले उस टाइम में मैं कुछ ना करूं, लेकिन जब मुझे कोई और आके बोलता था ना कि यार तू ये यूनिफॉर्म पहन, तू ये टाइम पे ये काम कर, तेरा ये रूटीन होना चाहिए, तेरा ये टाइम टेबल होना चाहिए ना, स्कूल के टाइम से मुझे बहुत अजीब लगता था। तो हमेशा से मेरा मानना रहा है अपने खुद के टाइम का कंट्रोल मेरे पास ही होना चाहिए। सिर्फ स्कूल ही नहीं, ये मेरे साथ कॉर्पोरेट लाइफ में भी हुआ, मेरे जॉब्स में भी हुआ कि अगर मुझे कुछ रूटीन में करना पड़ता था ना तो मुझे बहुत दर्द होता था, मुझे बहुत अजीब लगता था, मुझे एक गुलाम जैसा फील आता था कि यार मेरे पास कोई फ्रीडम ही नहीं है, मैं तो खुद कुछ कर ही नहीं सकता अपने हिसाब से। इससे रिलेटेड मैं आपको एक और लाइन पढ़ के सुनाता हूँ जो मैंने एक बुक में पढ़ी थी, इससे मैंने काफी रेजोनेट किया था कि आप भले कोई चीज को इतना ज्यादा पसंद भी करो ना, लेकिन अगर आपको उसको किसी और के टाइम के हिसाब से करना पड़े ना तो वो चीज को आप कभी नहीं कर पाओगे। और ये एब्सोल्युटली ट्रू था। मैंने कंप्यूटर साइंस चूज किया था अपने कॉलेज में। मुझे कोडिंग से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, मैं एक एवरेज कोडर बन भी जाता, लेकिन मुझे प्रॉब्लम थी टाइम लाइन से कि मुझे कंपनी वाले ये टाइम देंगे, मुझे वो ये प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, मुझे रात रात जग के करना पड़ेगा, मुझे पूरी रात कोडिंग करनी पड़ेगी, मुझे किसी और के हिसाब से करना पड़ेगा, और मुझे 2 साल के अंदर प्लेसमेंट लगानी पड़ेगी, वरना ये होगा वरना वो होगा। तो मुझे किसी और के टाइमलाइन से सख्त नफरत थी। तो वो जो चीज जिसमें मुझे इतनी कोई दिक्कत थी भी नहीं, लेकिन क्योंकि उसको मुझे टाइमलाइन में करना पड़ा ना, तो मैं उसको बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा था। दूसरी फील्ड थी सेल्स, जिसमें मैंने काम किया था। अब मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, ठीक है, आई एम वेरी कम्युनिकेटिव। मुझे आप कोई भी टॉपिक दे दो और मुझे कोई और एक इंसान दे दो तो मैं उससे आराम से बात कर लूंगा। लेकिन अगेन द प्रॉब्लम वाज कंट्रोल। कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से बात करनी पड़ती थी, मुझे एक टाइम दिया गया था ये टाइम से ये टाइम, और इनफैक्ट वो टाइम हमेशा एक्सीड करता था। तो मेरी कुछ पर्सनल लाइफ ही नहीं बची थी, मेरी पर्सनल लाइफ खत्म हो गई थी। भले वो लोग फ्रीडम देते थे, लेकिन मेरे माइंड के अंदर वो स्ट्रेस रहता था कि यार कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, मुझे अपनी कंपनी के लिए अच्छा करना है तो मुझे पूरे दिन काम पे ही रहना पड़ेगा। एंड ये मुझे अंदर से इतना घुटन देती थी ना कि मैं वो काम कर ही नहीं पाता था। तो इसी रीजन से मैं कभी भी अपना करियर एक 9 to 5 जॉब में सोच ही नहीं सकता लॉन्ग टर्म भी। एंड उस टाइम भी पीरियड ऑफ लाइफ जहां पे मैं 9 to 5 जॉब्स में काम कर रहा था, इवन तो मेरी कंपनी टॉक्सिक नहीं थी, ठीक है, मेरी कंपनी काफी हद तक अच्छी थी। इनफैक्ट इंडिया के स्टैंडर्ड से जो मैं एवरेज सुनता हूं ना लोगों की कंप्लेंट्स, उसके हिसाब से तो बहुत ज्यादा अच्छी थी मेरी कंपनीज। फिर भी मैं अपने आप को एक 9 to 5 जॉब के लिए देख ही नहीं सकता था। तो आपको जो भी काम पसंद हो, जिस चीज में भी आपको करियर बनाना हो ना, तो ये चीज को ध्यान रखना कि आपका उसमें कंट्रोल कितना है। अभी जो मैं काम कर रहा हूं विच इज यूट्यूब, इसमें मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं अपने हिसाब से अपने रूटीन से काम कर सकता हूं। मैंने ये नोटिस भी किया कि अगर मुझे किसी और के टाइम के हिसाब से काम करना पड़े ना, तो अगर मुझे भले वो काम पसंद भी हो तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, उसमें मैं मेहनत ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर मैं अपने टाइम से कर रहा हूं ना, तो मैं ओवर टाइम कर लूंगा, मैं पूरी पूरी रात जग कर मैं कुछ भी करके कर लूंगा, लेकिन मैं काम वो जरूर करूंगा। तो मैं लेजी नहीं हूं। हाँ, मेरे लिए अपने रूटीन का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। तो आप इसको चेक कर लेना कि जो भी आप काम करना चाहते हो उसमें आपका कंट्रोल कितना रहेगा अपने टाइम के ऊपर। क्या आपको किसी और के टाइम के हिसाब से हमेशा करना पड़ेगा? क्या आपके पास इतनी फ्रीडम या इतनी चॉइस रहेगी कि आप अपने हिसाब से अपना काम कर सकते हो? और यही एक सबसे बिगेस्ट रीजन था जिसके लिए मैंने YouTube चूज किया, एंड जिसके लिए मुझे लगता है कि YouTube मेरे लिए परफेक्ट है। यहाँ पे मेरे ऊपर कोई और नहीं है जो मुझे बता सकता है कि तुझे ये टाइम पे रिकॉर्ड करना है, तुझे इस हिसाब से करना है, तुझे इस हिसाब से करना है। मैं अपने खुद के टाइम का मालिक हूं, एंड दिस इज व्हेन आई फील द मोस्ट कंफर्टेबल, एंड दिस इज व्हेन आई एम द मोस्ट प्रोडक्टिव। अब आते हैं दूसरी चीज पे, क्रिएटिविटी। ये मेरे अंदर भर भर के है। मैं बचपन से ही इतना क्रिएटिव हूं ना कि मुझे सोशल साइंसेज में इंटरेस्ट था, मुझे लिटरेचर में इंटरेस्ट था, मुझे स्टोरीज पढ़ने में इंटरेस्ट था, मुझे नॉलेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। एंड जब मैं कोई चीज पढ़ता हूं ना, जब मैं लर्न कर रहा होता हूं ना,
और ये सिलेबस के हिसाब से नहीं, ऐसा नहीं कि सिलेबस में इतना है तो मैंने इतना पढ़ा। जब मैं अपनी मर्जी के हिसाब से डिसाइड कर सकता हूं ना कि हाँ मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है, और फिर मैं किसी और को सिखाऊं या किसी और से डिस्कस करूं, तो मतलब मेरे लिए वो परफेक्ट चीज है, वो मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफस्टाइल है। एंड जब मैं अपने 9 to 5 कॉर्पोरेट कल्चर में था, जब मैं अपनी पुरानी 2 फील्ड में था, कंप्यूटर साइंस, मुझे इतना खास इंटरेस्ट नहीं था कोडिंग में। ठीक है, मतलब मैंने बोला कि मैं एवरेज कोडिंग कर सकता हूं, लेकिन उससे मैं कोई नजरिया नहीं देख सकता था कि मैं अपने आप को क्रिएटिवली कैसे एक्सप्रेस कर सकूं, क्योंकि मेरे क्रिएटिविटी का नजरिया ही शब्द है, लोगों को सिखाना है, फिलॉसफी है, लिटरेचर है, सोशल साइंस है। लेकिन कोडिंग में मुझे कोई ऐसा तरीका ही नहीं दिखा जहां से मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं। उसमें हाँ एप्लीकेशन थी जो डिजाइन करनी होती थी, उन सारी चीजों में मुझे कभी इतना इंटरेस्ट था ही नहीं, तो उस चीज को तो मैं कभी अपने करियर के लिए नहीं कर सकता था। फिर मेरी दूसरी फील्ड में जब मैं सेल्स में था, उसमें भी ज्यादा क्रिएटिविटी की जरूरत नहीं थी, लेकिन है ना उसमें अपनी बातों को लोगों को घुमाकर बोलना पड़ता था। मुझे जो मैं मानता भी नहीं था ना, उस मेरे ओपिनियन को मुझे लोगों को घुमाकर बोलना पड़ता था कि वो मेरे कंपनी के प्रोडक्ट्स या तो मेरे कंपनी के सर्विसेज को खरीदे। उसमें वो क्रिएटिविटी के साथ मेरे झूठ मिल जा रहा था एंड मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ऐसा नहीं था कि मुझे कंपनी से बोला गया था कि हाँ तुझे ये करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे एक्चुअली में मेरे कंपनी के प्रोडक्ट सेल करने थे या मुझे अपनी सर्विसेज सेल करनी थी, तो मुझे हमेशा कोई ना कोई झूठ तो बोलना ही पड़ता ना। मेरा मानना है कि जब आप क्रिएटिव बनने की कोशिश कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके अंदर से क्रिएटिविटी आती है, आपके दिल के अंदर से आती है, वो कुछ सच के साथ आती है। तो जैसे अभी मैं आपके सामने यहाँ पे बैठकर अपनी भावनाओं को बता रहा हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस को बता रहा हूं, ये सारी चीजें मेरे दिल के अंदर से मेरी सच्चाई है, यही मेरी रियलिटी है, ये मेरा सच है। और जब मैं अपनी क्रिएटिविटी को ऐसे एक्सप्रेस कर रहा हूं ना, तो आई फील अलाइव। मुझे लगता है कि हाँ यार मैं इसी चीज के लिए बना हूं और मुझे जिंदगी जीने का मजा आता है। और मेरे लिए इससे ज्यादा कोई परफेक्ट जगह नहीं हो सकती जहां पे मैं अपनी क्रिएटिविटी कंप्लीटली एक्सप्रेस करूं, क्योंकि मेरी इतनी सारी हॉबीज है, मुझे इतनी सारी चीजें हैं जो मैं रीड करता रहता हूं, जिसके बारे में सीखते रहता हूं मैं। अगर मुझे उन सारी चीजों को लोगों को सिखाना है, लोगों तक पहुंचाना है, तो मेरे लिए बेस्ट एवेन्यू यही है। ये मेरा रीजन था YouTube चूज करने का। एंड ये एक और फैक्टर है जो आप अपने करियर या पैशन में देख सकते हो, विच इज क्रिएटिविटी, कि आप अपनी क्रिएटिविटी को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो उस करियर में। क्या वो चीज आपको ऑप्शन दे भी रही है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की, नहीं। अब मान लो कि हमारे देश में मेजोरिटी बच्चे कंप्यूटर साइंस में जाते हैं, तो अब वहां पे अपनी क्रिएटिविटी अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वहां पे अगर उनको चांस ही नहीं मिल रहा अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का, तो वो कैसे वो चीज में थ्राइव करेंगे। खुद ही सोचो कि आपके अंदर कोई कला है, आपके दिल में कोई बात है, वो आप कैसे दुनिया तक पहुंचाओगे। बहुत लोग डिजाइन में अच्छे होते हैं, जो कंप्यूटर साइंस में एप्लीकेशन डिजाइन, ये सारी चीजों में बहुत लोग अच्छे होते हैं, और बहुत लोगों का तरीका होता है कि वो कोडिंग के थ्रू दिल की बात को एक्सप्रेस करें। लेकिन मेरे लिए ये नहीं था। और पर्सनली आप जो भी करियर चूज करो ना, इसमें आपको ये नोटिस करना बहुत जरूरी कि आपकी क्रिएटिविटी क्या एक्सप्रेस हो रही है कि नहीं, क्योंकि हर इंसान के अंदर कोई ना कोई स्टोरी होती है, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्रिएटिविटी होती है। जब आप ये एक्सप्रेस करोगे ना, तभी आपके अंदर से अच्छा और सच्चा काम निकलेगा। ये फैक्टर भी आप अपने काम में ध्यान रखना कि जब आप अपना जॉब चूज करो या करियर चूज करो ना, तो देखो कि आप जो भी चूज कर रहे हो, क्या आपको चांस मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने का इस चीज में। क्या जब आप इस चीज को करते हो तो आपको लगता है अंदर से कि हाँ यार इसके अंदर तो मैं हमेशा नेवर एंडिंग बातें करते चले जाऊं, हाँ इस चीज को तो मैं कभी रोकूंगा नहीं। क्योंकि जब मैं ये करता हूं ना, जब मैं YouTube करता हूं, तो मेरे अंदर इतने टॉपिक्स होते हैं ना, लोग मुझे पूछते हैं कि यार आपके पास टॉपिक्स कैसे आते हैं, लेकिन मेरे पास नेवर एंडिंग टॉपिक्स है। अगर आप मुझे बैठा लो ना, तो मैं नेक्स्ट 1000 दिन, मेरे मरने तक मैं इस चीज को ही करते रहूं। मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी आइडियाज आती है हर रोज। ये मेरे साथ बचपन से ही होते आया है। मैं जब भी अपने अराउंड वर्ल्ड को या लाइफ को ऑब्जर्व करता हूं ना, मेरे कुछ ख्याल आ जाते हैं अंदर अपने आप, एंड मुझे मन करता है कि मैं दूसरे को सिखाऊं, मैं दूसरों के साथ शेयर करूं। तो ऐसी कोई चीज आपके पास अगर हो कि जिसमें लगे कि हाँ मैं मेरी पूरी जिंदगी सुकून से निकाल सकता हूं, तो वो भी एक साइन है कि वो आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी दिल को फुलफिल कर रहा है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, विच इज इम्पैक्ट। मैं कंप्यूटर साइंस में था, तो मेरा इम्पैक्ट क्या था? कुछ ज्यादा नहीं था कि मुझे कोडिंग करनी थी और वो कोडिंग से मेरा एप्लीकेशन बनते और वो एप्लीकेशन से पता नहीं कौन सी कंपनीज यूज करती, कौन यूज करता। तो मुझे लग नहीं रहा था कि हाँ मैं जो भी काम कर रहा हूँ उससे एक्चुअली में कोई इम्पैक्ट आ रहा है। इसी वजह से ना मैं इतना इंथुजियास्टिक था, ना मैं इतना पैशनेट था उस चीज को लेकर। हाँ, हो सकता है कि बहुत लोगों के लिए कोडिंग करके बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो कि आपने कोई ऐसा ऐप बना दिया जिससे लोगों की जानें बच सकती हो, लेकिन मैं अपने आप को देखता ही नहीं था इस नजरिए से, और मुझे लगता ही नहीं था कि मैं कभी ऐसे ऐप बना पाऊंगा जिससे बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए। क्योंकि मेरा नंबर 1 रीजन था कंप्यूटर साइंस में घुसने का, वो था पैसे। तो मैं कभी इस तरीके से सोच ही नहीं पाता था कंप्यूटर साइंस को लेकर। अब आते हैं सेल्स में। जब मैं सेल्स में था ना, तो एक सेल्स के बंदे का काम क्या होता है? चीजें सेल करना, आइडियाज सेल करना, लोगों को इन्फ्लुएंस करना। देखो सेल्स तो हम बाय डिफॉल्ट वैसे भी कर रहे होते, मेरा मानना है कि क्योंकि देखो जब ऐसे अभी मैं बैठ के आपको अपनी आइडियाज बता रहा हूं, तो मैं भी सेल ही कर रहा हूं। मैं आपको कुछ अपनी आइडियाज को सेल करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं उससे आपकी जेन्युइनली मदद हो जाएगी। और जितने कन्विक्शन के साथ मैं आपको ये चीज बताऊं, उतने ही कन्विक्शन के साथ
साथ आप भी इस चीज को बिलीव करोगे। लेकिन जब मैं सेल्स में था तो जितनी भी कंपनीज के लिए मैंने काम किया ना, मुझे वहां पे लगा ही नहीं कि यार मैं अगर इनकी इतनी ज्यादा सेल बढ़ा भी दूंगा, मैं सेल कर भी दूंगा, तो क्या ही बदलाव आ जाएगा दुनिया में, दुनिया कैसे इंप्रूव होगी, दुनिया कैसे बेटर होगी, मेरा इंपैक्ट क्या छोड़ के जाऊंगा मैं दुनिया में। हाँ, मैंने अपनी कंपनी का जो एक 1 of 1000 कंपनीज इन द वर्ल्ड है उसका मैंने फायदा करवा दिया, उसका मैंने मुनाफा करवा दिया, मैंने उसके मैनेजर या उनके ओनर का बहुत सारा फायदा करवा दिया ताकि वो अच्छी वैकेशन ले सके, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो। लेकिन वहां पे मुझे लग नहीं रहा था कि जेन्युइनली मेरा कोई इंपैक्ट आ रहा है दुनिया पे। इसी वजह से ना मैं सेल्स, ना मैं अपनी कंप्यूटर साइंस की करियर में पैशनेट फील करता था, ना मुझे लगता था कि हाँ मैं उस चीज को अपनी पूरी लाइफ तक कर पाऊंगा। एंड अगर मैं कर भी लेता घिस घिस के, तो इतना भी डिसिप्लिन मार के कर लेता ना, तो मैं हमेशा एवरेज या मीडियोकर रहता। लेकिन यहाँ पे जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है, जब से मेरे अंदर ये आइडिया है, विच बहुत टाइम से चल रहा है बाय द वे, मैं सालों से सोच रहा हूँ इस चीज को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। लेकिन मैंने ये पहले भी ऑब्जर्व किया है, जब मैं लोगों से बात करता हूं ना, तो उनको इतना अच्छा लगता है ना, उनको लगता है कि हाँ उन्होंने कुछ ऐसी चीज सुन ली। अब यहाँ पे मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना पॉइंट बता रहा हूँ सिर्फ कि मेरी पर्सनैलिटी ही जेन्युइनली ऐसी है कि मुझे हमेशा से आदत है कि मैं लोगों से क्वेश्चंस पूछूं, मैं लोगों को रियलिटी चेक दूं, मैं लोगों को कुछ सिखाऊं, खुद सीखकर दूसरों को सिखाऊं। मुझे लगता है कि मेरा जेन्युइन इंपैक्ट दुनिया पे तभी ज्यादा पड़ेगा जब मैं इस चीज को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाऊंगा, अपनी आइडियाज, अपने लेसन्स, अपनी गलतियों के थ्रू जब मैं उनको गाइड करूंगा, जब मैं देखूंगा कि उनकी लाइफ में एक्चुअली में इंपैक्ट पड़ रहा है, जब वो कोई एक्शन ले रहा है, जब वो स्माइल करके मुझे बोल रहे हैं कि हाँ यार आपने जो बताया ना, मेरा नजरिया ही दुनिया को लेकर बदल गया, या तो मैंने तो इस नजरिए से कभी दुनिया को देखा ही नहीं था, तब मुझे जेन्युइनली लगता है यार, अंदर से लगता है कि यार जिस चीज के लिए मैं आया था ना उसको मैंने खत्म कर दिया। अब मुझे लगता है यार कि हाँ यार मैं दुनिया में इसी चीज के लिए आया हूं। तो इसीलिए जो भी आप करियर चूज करो, इसमें बहुत जरूरी है कि आप इंपैक्ट देखोगे, आप जो भी कर रहे हो उससे लोगों का क्या फायदा हो रहा है, क्या जेन्युइनली ह्यूमैनिटी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो आप, क्या आपके काम से एक्चुअली में लोगों को फायदा हो रहा है, क्या उनकी लाइफ क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, क्या उनके सोचने का नजरिया बदल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि अगर आप अपने करियर में, अपने पैशन में ऐसी चीज कोई नहीं होगी ना जिससे लोगों की लाइफ जेन्युइनली बदल रही है, तो आपको उस चीज के पैसे भी नहीं मिलेंगे लोगों से, तो वो करियर को आप ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाओगे। हम अल्टीमेटली सोशल एनिमल्स हैं, तो हम यहाँ पे दुनिया में आए कोई कॉन्ट्रीब्यूशन देने, हमारा इंपैक्ट ही हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। तो जब तक आप कोई अच्छा इंपैक्ट छोड़ के नहीं जाओगे दुनिया में, तो आप फिर आए ही क्यों हो दुनिया में। और इसीलिए बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अपने करियर को लेकर, और बहुत लोगों को घुटन सी महसूस होती है कि यार मैं कर ही क्या रहा हूं, भले मेरे पैसे तो आ रहे हैं मेरे बैंक अकाउंट में, लेकिन मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं, क्या मैं इसी चीज के लिए जिंदगी में आया था। टोटल मिलाकर ये 3 पॉइंट्स है जो आपको अपने करियर में, अपने पैशन को लेकर, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो इसमें यूज करना है, ये देखने के लिए कि क्या आप उस करियर या उस जॉब या उस पैशन को हमेशा के लिए सस्टेन कर भी पाओगे कि नहीं। अगर आपको ये यूजफुल लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूं। और उसके अलावा अगर आपको ऐसी ही एडवाइस, ऐसी ही गाइडेंस 1-on-1 कॉलिंग पर चाहिए तो आप कमेंट्स चेक कर लेना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा, आप आकर डायरेक्टली अपनी प्रॉब्लम्स मुझे सुना सकते और उस हिसाब से मैं आपको एडवाइस और गाइडेंस दूंगा। उसके अलावा आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।